Rahim, welcome to my channel Untold Discrete. Today we study about the logical equivalence. ठीक है, laws of logical equivalence. हमने कल लॉजिकल इक्विवेलेंस पढ़ी जिसमें हमने ये पढ़ा कि दो कंपाउंड प्रपोजिशंस के अगर ट्रुथ टेबल ड्रा किए जाए और उनका जो रिजल्टेंट या फाइनल जो उसका आंसर हो उसमें जो ट्रुथ वैल्यूज हों और सेकंड वाले कंपाउंड प्रपोजिशन में भी ट्रुथ वैल्यू सेम आए रिजल्टेंट की, तो वो क्या होता है, लॉजिकली इक्विवेलेंस होता है। जैसा कि आप इनका जब ये दो जो प्रपोजिशंस है हमारे पास, इनका ट्रुथ टेबल जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वल ट्रुथ वैल्यूज देंगे, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, उन सेम जो रिजल्टेंट हमारे पास आते हैं उनको हम लोग लॉज का नेम दे देते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपाउंड प्रपोजिशन या कह लें हमारे पास एक एक बहुत बड़ी बन जाती है, उसका टेबल ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है। उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लॉजिकल इक्विवेलेंस के तहत हमारे पास आते हैं लॉज, उन लॉज को यूज़ करते हुए हम लोग उन जो हमारे पास होते हैं क्वेश्चंस उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम लोग सारी जो लॉज होते हैं लॉज को यूज़ करते हुए हम लोग उनको वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, और उनको लॉजिकली इक्विवेलेंस भी साबित करते हैं, इससे टोटोलॉजी भी साबित की जा सकती है और इसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं कि रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं बड़े इजीली विदाउट मेकिंग अ टेबल, विदाउट अ लॉट ऑफ एफर्ट। सही है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको ये तमाम के तमाम लॉज जो हैं फिंगर टिप्स पे याद हुए हों। ठीक है ना, हमारे पास ये 10 लॉज हैं यहाँ पे, जिनमें आ जाता है आइडेंटिटी लॉ, डोमिनेशन लॉ, इडेम्पोटेंट लॉ, डबल नेगेशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, नेगेशन लॉ। ठीक है, इन लॉज में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जब भी कोई ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा तो वो किस ऑपरेटर के इक्वल आएगा, या ये कौन सा ऐसा कंपाउंड प्रपोजिशन होगा जिसके रिजल्टेंट सेम होंगे। ठीक है, वो तमाम के तमाम लॉज यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ठीक है, अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन मेरे पास आ गई है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कोई सिंपल और छोटा, यानी कि छोटा सा मेरे पास कोई हो वेरिएबल जिसको मैं इजीली प्रोसीड कर सकूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस लॉ को यूज़ करते हुए इसके जो इक्वलेंस है उसको वहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है ना, उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, उसके इक्वलेंस जो भी चीज़ है वो लिखी जा सकती है। इसी तरह हमारे पास और भी लॉज हैं, इन लॉज को आप फिंगर टिप्स पे याद करें बिफोर यू ट्राइंग टू डूइंग द लॉजिकल इक्विवेलेंस क्वेश्चन, राइट। क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये लॉज फिंगर टिप्स पे तैयार हों, और अगर ये आपको नहीं आते या कुछ भी आपको इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो मेरी ये सजेशन होगी कि आप इसको नोट करें, और नोट करके एक दफ़ा आप इसको अच्छे से तैयार करें, रीड करें, और इसको जितना ज़्यादा हो सके बेस्ट वे में इसको आप याद करें। लॉज ऐसी चीज़ होती हैं जो कि यानी कि डिस्क्राइब पहले ही हो चुकी हुई होती हैं, उनमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आप कर सकते या कोई चेंजिंग नहीं आप बता सकते। हाँ, इनको यूज़ कैसे किया जाएगा, अप्लाई कैसे किया जाएगा, मैं उसको आज बताऊँगी बेसिकली। ठीक है, इन लॉज को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको कर लेंगे तो देखें, बोर्ड में या कोई भी एग्ज़ाम आपके पास जब आ जाते हैं तब आप कोई डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप ये वाली शीट ले जाकर नहीं वहाँ पर रख सकते, वहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल होगा, जो आपने याद किया होगा। ठीक है, वही चीज़ जो आपने लर्न की है या जो चीज़ आपने अच्छी तरह से तैयार की हुई है वही चीज़ आपके साथ रहती है। कोई भी नोट्स या कोई भी ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी जब भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, राइट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको तैयार करें, इसको अच्छी तरह से रीड आउट ज़रूर करें एक दफ़ा। और यहाँ पर हमारे पास ये हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस हैं, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आए हुए हैं या ये जो लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ना हमारे पास, जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ हुई हैं, ये उसके अकॉर्डिंग जितनी लॉजिकल इक्विवेलेंस बन सकती हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रिलेशंस या कह रहे हैं लॉज हमें दे दिए गए हैं। और इसी तरह बाय कंडीशनल के कितने पॉसिबल लॉज हैं वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। ठीक है ना, इसमें बाय कंडीशनल यूज़ हुआ है। इन केस आपके पास अगर बाय कंडीशनल क्वेश्चन आ जाता है, ये फॉर्म आ जाती है, तो इसको करने के बाद आप किसी न किसी इवैल्यूएट कर सकते हैं इसको इजीली। ठीक है ना, इसकी ही पार्ट्स को यूज़ करके। सही है, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम लोग कि हम कैसे इन लॉज को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। ये लॉज कैसे आए हैं ये मैंने पहले भी बताया, इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस वीडियो भी एक दफ़ा देख लें, जिससे आपको अच्छी तरह से लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है ये एक दफ़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको अप्लाई कैसे किया जाता है ये मैं अब बताती हूँ आपको। अगर आपके पास कोई इंग्लिश स्टेटमेंट आ जाती है और उसके ऊपर हमेशा आपको क्या होगा, इंग्लिश स्टेटमेंट के साथ आपको लॉ खुद वो बता देंगे कि ये वाला लॉ आपने अप्लाई करना है। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर हमें ना लॉज बताए जाएंगे, हमें सिर्फ एक जैसे ये एक वैल्यू है इस तरह एक प्रपोजिशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा किसी भी प्रपोजिशन के इक्वल लेके आओ इसको। ठीक है, वहाँ पे आपने लॉज अगर याद किए होंगे तो आप इजीली उसको अप्लाई करते जाओगे और अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको ले आओगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास, यूज डी मॉर्गन लॉ टू एक्सप्रेस द नेगेशंस ऑफ द मंगोल हैज़ अ सेल फोन एंड ही हैज़ अ लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, उन्होंने कहा इस पर आपने डिमॉर्गन लॉ लगाना है बाय निगेशन यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया, अगर आपने प्रपोजिशंस की डिटेल्ड वीडियो जो है अगर देखी हूँ तो आपको इसके फ़ौरन समझ आ जाएगी कि मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है। सबसे पहले मैंने इनको प्रपोजिशनल वेरिएबल फॉर्म में लिखा है। ठीक है, वो क्या है, उन्होंने लिखा हुआ है मंगोल हैज़ अ सेल फोन, मैंने इसको प्रपोजिशन पी का नाम दे दिया। और ही हैज़ अ लैपटॉप कंप्यूटर, मैंने इसको प्रपोजिशन क्यू का नाम दे दिया। पी एंड क्यू लिख दिया इसके दरमियान में। एंड क्यों लिखा है, क्योंकि स्टेटमेंट में एंड था, उन्होंने कहा निगेशन लगा दो बाय द डिमॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे हमारे पास डिमॉर्गन लॉ है जो कहता है अगर निगेशन पी एंड क्यू हो तो उसका जो इक्वलेंस वो किसके होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस किस चीज़ के होता है, निगेशन पी और निगेशन क्यू के। ठीक है ना, डिमॉर्गन लॉ हमें ये कहता है। तो मैंने क्या किया, बाय यूजिंग द डिमॉर्गन लॉ पी एंड क्यू पर मैंने निगेशन लगाई, उसके बाद इसके ऊपर डिमॉर्गन लॉ लगा दिया। तो डिमॉर्गन लॉ क्या कहता था कि अगर एंड है तो उसको और कर दो और इन दोनों पे क्या अप्लाई कर दो, निगेशन, कुछ यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है डिमॉर्गन लॉ। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसको हमने अप्लाई किया यहाँ पे। अब ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट कुछ ये बन जाएगी हमारे पास कि मंगोल do not have a cell phone, has a cell phone, और क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एंड था और जो हमारे पास जो आंसर या डिमॉर्गन लॉ हमें जो कहता है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट बनती है वो ये होगी। हमने पहली वाली जो हमारे पास थी स्टेटमेंट उसमें अब नॉट यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे निगेशन लगा हुआ है। ठीक है ना, मैंने उर्दू यानी कि प्रपोजिशनल स्टेटमेंट से इंग्लिश स्टेटमेंट लिखनी, एक इसकी भी डिटेल वीडियो दी हुई है कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रपोजिशनल वेरिएबल्स फॉर्म वाली इक्वेशन को एक इंग्लिश स्टेटमेंट में। ठीक है ना, आप वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, निगेशन पी और निगेशन क्यू, यानी कि मैंने अब पी को जो भी स्टेटमेंट है उसमें भी नॉट यूज़ करना है। मंगोल डू नॉट हैज़ अ सेल फोन और ही हैज़ not a laptop computer। ठीक है जी, इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ हम लोग किसी भी स्टेटमेंट पे अप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 2 में कहते हैं आपने निगेशन लगानी है और यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी गई है, हैदर विल गो टू कॉन्सर्ट और स्टीव विल गो टू द कॉन्सर्ट। हैदर कॉन्सर्ट पे गया है, हमने इसको प्रपोजिशन पी का नेम दे दिया, और स्टीव विल गो टू द कॉन्सर्ट उसको हमने दे दिया क्यू का नाम। ठीक है, उन्होंने कहा इसके आपने और ऑपरेटर लगाने, दोनों के दरमियान और लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पी और क्यू लिख देंगे। उन्होंने खुद कहा है टू एक्सप्रेस द निगेशन, आप यहाँ पे निगेशन अप्लाई करो, निगेशन पी और क्यू बाय डिमो। अब ये जो स्टेटमेंट आई है किसके इक्वल है, बाय डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ऐसी स्टेटमेंट मेरे पास आ गई है तो उसका वो इक्वल होती है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू के। ठीक है, यानी कि ये इसके इक्वल है तो हम इसके इक्वल लिख देंगे, बाय डिमॉर्गन लॉ ये इसके इक्वल है, इसको यहाँ पर ये लिख देंगे। सही है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। और यहाँ पे अब हमारे पास
देखें यहाँ पे हम लोग इसको निगेशन पी और निगेशन क्यू की फॉर्म में लिख देंगे। अब इसकी स्टेटमेंट कुछ ये बनेगी, Heather will go to the concert और Steve will go to the concert। अकॉर्डिंग टू द डिमॉर्गन लॉ, हमने डिमॉर्गन लॉ अप्लाई किया जिसके मुताबिक क्या था कि हमने निगेशन एंड निगेशन क्यू ये लिखा है। इसके मुताबिक हमने स्टेटमेंट को नोट में लिखना है, ठीक है जी। यानी कि हैदर विल गो टू द कॉन्सर्ट था, अब हम लिखेंगे हैदर विल नॉट गो टू द कॉन्सर्ट, और बाय डिमॉर्गन लॉ दरमियान में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन लॉ ने क्या है कहा है कि ये एंड हो जाएगा अगर और दरमियान में होगा तो एंड आ गया, एंड लिख दिया हमने। उसके बाद लिखेंगे स्टीव विल गो टू द कॉन्सर्ट। सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शो दैट द निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी एंड निगेशन क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी गई, एक प्रेपोजिशनल स्टेटमेंट दे दी गई और कहा गया एक्सप्रेशन दिया गया, ठीक है। ये कंपाउंड प्रेपोजिशन एक दे दी गई और कहा गया कि अब इसको इस वाली कंपाउंड प्रेपोजिशन के इक्वल लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई लॉ नहीं बताया गया, ठीक है। जब भी आपको स्टेटमेंटल फॉर्म में देंगे ना, जैसे कि ये था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, तो तब आपको वो खुद बताएंगे कि डिमॉर्गन लॉ लगाना है, इस पर ये इस तरह एक्सप्रेस करो या इसके अंदर ये आपने लिखना है, ठीक है। जब आपको इस तरह की दे दिया जाए ना, एक्सप्रेशन दे दिया जाए, तब आपको खुद जज करना होगा कि यहाँ पर कौन सा लॉ लगाऊं कि ये वाला आंसर आ सकता है, ठीक है ना। इसको प्रोसीड करेंगे या 3 स्टेप में 4 स्टेप में, एट द एंड इसने होना है, ठीक है। एट द एंड इसने होना है, उसी फॉर्म में ले आना है इसको, लॉजिकल इक्विवेलेंट आपने लेके आना है जो उन्होंने प्रोपोजिशन दी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे अब हमारे पास जो है बी निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, हमें ये दिया गया और कहा गया कि इसके इक्वल लेके आओ, पी एंड निगेशन क्यू के इक्वल लेके आओ। इसके ऊपर सबसे पहले देखते हैं पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, ये किसी लॉ के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं कि जो कौन सा ऐसा लॉ लगाएं कि जो हमें हेल्प करे कि हम लोग इसको प्रोसीड करके ये चीज़ ले आए, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले ये है हमारे पास P इम्प्लाइज Q निगेशन P और Q, ठीक है। अगर मैं ये वाला लॉ लगाती हूँ, इसे कहते हैं बाय कंडीशनल डिसजंक्शन इक्विवेलेंस, सही है ना, इसका नाम है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको लिख देते हैं निगेशन P और Q के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है, और निगेशन लगा देते हैं। अब हमारे पास एक लॉ है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि जो एंड है ना, उस और को एंड लिखा जा सकता है, निगेशन पी और क्यू ये किसी के इक्वल था, अभी हमने पढ़ा है। ये डिमॉर्गन लॉ के इक्वल नहीं है। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, डिमॉर्गन लॉ कहता है कि अगर आपके पास निगेशन पी एंड क्यू है या निगेशन पी और क्यू है, आपने दरमियान वाले साइन को चेंज कर देना एंड या और में, यानी कि अगर एंड दिया तो उसको और में चेंज कर देना और उसके दोनों एलिमेंट्स के साथ क्या लगा देना है, निगेशन लगा देना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, और था, मैंने यहाँ पर बाय डिमॉर्गन लॉ, जो लॉ आपने लगाना है उसको आपने लाजमी साथ में लिखना है, ठीक है, ताकि उसको पता लगे इस लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है, और किसी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। सही है। यहाँ पे आप देखें दरमियान में एंड लगा दिया और निगेशन पी और निगेशन क्यू लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस पर निगेशन अप्लाई कर देती हूँ। निगेशन पी के साथ है, जो पी के ऊपर अप्लाई हुआ बाय डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ क्या कहता है कि अगर दो निगेशन आ जाएं किसी भी टर्म के ऊपर तो वो उसके पॉजिटिव के इक्वल होती है। जैसे दो माइनस आ जाए तो वो माइनस माइनस क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। सिमिलरली अगर दो निगेशन आ गए हैं तो उसको पी कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। एंड निगेशन क्यू, क्या ये उसी रिक्वायर्ड प्रपोजिशन के इक्वल है? जी बिल्कुल, ये उसी के इक्वल है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू लॉजिकल इक्वलेंस टू पी एंड निगेशन क्यू के इक्वल है। सही है। हमारे पास एग्जांपल है निगेशन पी और निगेशन पी एंड क्यू, ठीक है, जो कि इक्वलेंस है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू के, ठीक है। हमने ये साबित करना है कि ये लॉजिकली इक्वलेंस है। अब इसका टेबल ड्रॉ करें और इस चीज़ को अप्लाई करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर वो खुद अगर कह दें लॉजिकली इक्वलेंस बताएं आप, वहाँ पे वो क्लियर कर रहे हैं कि आपने यहाँ पर लॉज लगाने हैं और लॉज लगाने के बाद आपने इसको प्रोसीड करना है और ये वाली जो कंपाउंड प्रपोजिशन है ये लेके आनी है आपने, ठीक है, और साबित करना है कि ये दोनों लॉजिकली इक्वलेंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है निगेशन पी एंड निगेशन निगेशन
निगेशन एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, डिमॉर्गन लॉ लगाया। डिमॉर्गन लॉ कैसे लगाया इसके ऊपर, यहाँ पर देखें। डिमॉर्गन लॉ यही है ना कि पी एंड क्यू, यहाँ पर हमारे पास पी और क्यू जो होती हैं ये असल में कंपाउंड प्रपोजिशन का हिस्सा होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो निगेशन पी एंड क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये भी आप देखो निगेशन पी और ये पूरे को आपने क्यू लेना है, ठीक है। अगर इस पूरे को हम लोग क्यू लेते हैं तो हम ये कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ के और है तो यहाँ पर हो जाएगा एंड निगेशन पी, और सेकंड जो टर्म होगी उसके आगे भी क्या आ जाएगा, निगेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, निगेशन की वजह से यहाँ पर, अब यहाँ पर भी डिमॉर्गन लॉ अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि इसके बाद भी क्या है, निगेशन है। तो हमने निगेशन अप्लाई की और यहाँ पर एंड था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और, ठीक है। निगेशन निगेशन पी और निगेशन क्यू, ठीक है, बाय डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ हमें क्या कहता है, ये देखें, पी एंड क्यू और बाय निगेशन है, तो इसका मतलब क्या है, निगेशन पी और निगेशन क्यू, यानी कि अंदर वाला जो साइन है उसको एंड का तो और कर देना है, और का तो एंड कर देना है, और दोनों के साथ हमने क्या लगा देनी होती है, निगेशन लगा देनी होती है। यहाँ पे अब देखें, देखिए यहाँ पे ना पी एंड क्यू आप कहेंगे कि यहाँ पर लॉज में तो ऐसा यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर तो बस दो वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल्स के दरमियान बताया गया है। अब यहाँ पे जब अब एक कंपाउंड प्रपोजिशन दी जाती है ना, यहाँ पर ऐसा किया जाता है, किसी पूरी एक टर्म को आप क्यू लेट करके तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, इजी है, बहुत इजी है, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपको जल्दी से ये ना याद होना शुरू हो जाएगा, आपको इजीली आप नेक्स्ट स्टेप खुद ब खुद सोचेंगे यहाँ पर अब क्या लग सकता है। आपको ऐसा फील होगा जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, राइट। अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा शुरू में, जब तक कि आप याद नहीं करते हो। आप लॉज याद कर लेते हो, फिंगर टिप्स पे हो जाते हैं, तो ये बहुत ईजी है, ये ईजिली आप प्रोसीड कर सकोगे, सही है। अब मैंने क्या किया, दोबारा से निगेशन, मैंने देखा कि यहाँ पर फिर दोबारा डिमॉर्गन लॉ बन रहा है, ठीक है। पी एंड क्यू, अब निगेशन पी इसके साथ लगा है, मैं इस ऑपरेटर को पी ले लेती हूँ पूरे को, ठीक है, निगेशन पी वाले को, और इसको क्यू ले लेती हूँ, और इसके बाद निगेशन है। अब मैंने क्या किया, निगेशन पी एंड वाला क्या कर देंगे और निगेशन क्यू, ये डिमॉर्गन लॉ लगा दिया मैंने। डिमॉर्गन लॉ लगाने के बाद मैंने लगाया डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ कैसे लगाए और वो क्या काम करता है, ठीक है। डबल निगेशन लॉ ये है कि अगर दो निगेशन किसी वेरिएबल के साथ होंगे तो वो उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या किया, पॉजिटिव कर दिया निगेशन पी एंड पी और निगेशन क्यू, ठीक है। अब हमने कौन सा लॉ लगाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, यहाँ पर देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि पी और क्यू दरमियान में एंड, और पी और आर, ठीक है, पी एंड क्यू और पी एंड आर दरमियान में क्या आएगा, आर, ठीक है। यानी कि जो दरमियान में हमारे पास रकम होगी ना, उसको आपने कैसे लिख देना है, उसको आपने दरमियान में लिख देना है, और पी एंड क्यू ये वाली जो टर्म होगी इसका पहले वाले के साथ फिर दूसरे वाले के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपने टर्म्स के साथ भी पढ़ा होगा, नंबर्स के साथ भी पढ़ा होगा, अब आप प्रपोजिशन के साथ पढ़ रहे हैं, बात वही है, इसमें करना वही है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया इसके ऊपर। अब मैंने लगाया इसके ऊपर निगेशन लॉ। निगेशन लॉ क्या कहता है, यहाँ पे निगेशन लॉ है हमारे पास जो कहता है पी और निगेशन पी इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यानी कि जब भी पी और पी किया जाएगा, निगेशन पी लिया जाएगा, वो टोटोलॉजी के इक्वल आएगा, ठीक है। और जब पी एंड निगेशन पी लिया जाएगा वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, कंट्राडिक्शन के इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, निगेशन पी एंड पी है तो ये किसके इक्वल है, फॉल्स के, ठीक है ना, कंट्राडिक्शन के इक्वल है, फॉल्स लिख दिया, फॉल्स और निगेशन पी एंड पी। अब इस पे आइडेंटिटी लॉ लगा है। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि आपके पास कोई भी एक प्रपोजिशन है, ठीक है, वो अगर और फॉर लिखी हुई है तो वो किसके इक्वल आ जाती है, उसी प्रपोजिशन के इक्वल आ जाती है। अगर एंड फॉर लिखी है बाय डोमिनेशन लॉ ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पी और फॉल्स लिखा हुआ है तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन ही हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फॉल्स के साथ और प्रपोजिशन यानी कि हमने लगा दिया यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ लगाने से हमारे पास कौन सी टर्म आ गई, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, और यही हमारा रिक्वायर्ड लॉजिकल इक्विवेलेंसी, तो इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, ये हमने साबित कर दिया कि दोनों कंपाउंड प्रपोजिशन एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंस हैं बाय यूजिंग द लॉजिकल इक्विवेलेंस लॉ, राइट।
उसके बाद देते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 हमारे पास ये है कि हमने इसको टोटोलॉजी साबित करना है, यानी कि इसको इस तरह प्रोसीड करना है कि एंड पे सिर्फ ट्रू रह जाए या ट्रू आ जाए। ठीक है, अब याद रखिएगा, जब भी आप टोटोलॉजी या इस तरह के इस टोटोलॉजी फाइंड करना चाह रहे हैं, ये लॉज तो लगेंगे ही, ठीक है, लेकिन इन पर ज़्यादा आपने तवज्जो देनी निगेशन लॉ और डोमिनेशन लॉ और यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि इन सब में टोटोलॉजी यूज़ हुआ है। तो ये बेसिक है कि जब भी टोटोलॉजी वाला यूज़ किया जाएगा या जब भी टोटोलॉजी फाइंड की जाएगी, तब लाजमी तौर पे उनके दरमियान में या उनके बाहर हमेशा टोटोलॉजी या इस तरह के ऑपरेटर ज़रूर इनके अंदर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है इसका। यहाँ पे देखते हैं हम लोग P एंड Q इम्प्लाइज P और Q। मेरे पास कंडीशनल लॉ है यहाँ पे, ठीक है, जो क्या कहता है, वो कहता है P इम्प्लाइज Q इज लॉजिकली इक्वलेंट टू निगेशन P और Q। इसको कहते हैं कंडीशनल डिस्जंक्शन इक्वलेंस। ठीक है ना, तो इसके मुताबिक अगर मैं इसको पूरे को P ले लूँ और इस पूरे को Q ले लूँ, ठीक है, इसको P ले लिया, इसको Q ले लिया, इसके दरमियान क्या यूज़ हो रहा है, इम्प्लाइज, राइट। अब मैं क्या करूँगी, इस पर लगा देती हूँ कंडीशनल डिस्जंक्शन इक्वलेंस लगा देती हूँ, जिसके तहत ये किसके इक्वल हो जाएगा, निगेशन P पहले वाली टर्म, फिर उसके बाद और दूसरे वाली टर्म, राइट। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी कि इसके अंदर मैंने निगेशन अप्लाई नहीं किया, बल्कि मैंने क्या किया, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगा दिया। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ हमारे पास ये है, ये देखें, डी मॉर्गन लॉ हमारे पास ये है कि निगेशन P एंड Q अगर लिखा है तो वो इक्वल होगा निगेशन P और निगेशन Q के, और निगेशन P और Q लिखा है तो वो निगेशन P एंड निगेशन Q के इक्वल होगा। सही है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, निगेशन P और निगेशन Q लिख देंगे और P और Q लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ का यूज़ किया है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, जब आप इसको या तो स्टेप बाय स्टेप करें, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में ये होगा कि आप जौन सी टर्म चाहते हैं ना, यहाँ से उठा के यहाँ रखी जा सकती है। एसोसिएटिव लॉ तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों को, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर यूज़ करने या एक जगह से दूसरी जगह वेरिएबल्स यूज़ करने का हमें एसोसिएट करता है या हमें हेल्प करता है। ठीक है, जिनके दरमियान सेम ऑपरेटर यूज़ हो रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर भी एंड है, यहाँ पर और है तो यहाँ पर भी और है, यहाँ पर भी और है तो यहाँ पर भी और है। ठीक है ना, यानी कि ये ब्रैकेट असल में हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ के तहत हमने क्या किया, निगेशन क्यू को यहाँ ले आए। ये कम्यूटेटिव लॉ है कि आप किसी वेरिएबल को उसकी जगह से चेंज कर रहे हो और आप उसको एक नई ब्रैकेट दे रहे हो। इसको हम एसोसिएटिव लॉ के ज़रिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, यहाँ मैंने P उठाया और यहाँ पर रख दिया और इसको इस ब्रैकेट में रख दिया, यहाँ पे एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ के तहत हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास निगेशन लॉ है, जो डोमिनेशन लॉ है, जो कि क्या कहता है, ये देखें, मैंने कहा था कि जिनमें टोटोलॉजी मोस्टली यूज़ हो रही होती है वो यूज़ हम लोग करते हैं इनको प्रूव करने के लिए, या टोटोलॉजी में मोस्टली वो यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है P और ट्रू, यानी कि जब भी आप प्रेपोजिशन P का जो और ऑपरेटर अप्लाई करके टोटोलॉजी लेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, ट्रू आएगी। ठीक है, और P एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, ये डोमिनेशन लॉ है हमारे पास। निगेशन P और P किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास है निगेशन लॉ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना शायद भूल गई हूँ, यहाँ पे हमारे पास ना निगेशन लॉ है जो कि कहता है, यहाँ पे हमारे पास निगेशन लॉ है। देखें यहाँ पे ना ये निगेशन यूज़ हुआ है, ये भी निगेशन यूज़ हुआ है, राइट। यहाँ पे हमारे पास निगेशन लॉ, ये देखें ये वाली जो टर्म है ना, हमने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ लगा के इनको अलहदा कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना निगेशन लॉ है जो कि कहता है अगर निगेशन P और P लिखा हो वो किसके इक्वल होगा, ट्रू के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय निगेशन लॉ। इससे एक स्टेप पहले आप ये लिख दीजिएगा बाय निगेशन लॉ। ठीक है ना, निगेशन लॉ ये कहता है कि ये ट्रू होंगे। ठीक है ना, ये देखें
P और निगेशन P इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर भी क्या है, P और निगेशन P, निगेशन Q और Q, ठीक है ना। तो ये दोनों ही ट्रू हैं, तो ट्रू और ट्रू हमेशा ट्रू होगा। कैसे, यहाँ पे हमारे पास डोमिनेशन लॉ है, ठीक है ना, जो कहता है कि कुछ भी वैल्यू के दरमियान अगर और साथ में टोटोलॉजी, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, टोटोलॉजी के। अगर कुछ भी प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, अगर टोटोलॉजी ही आ जाती है दोनों साइड पे, तो डोमिनेशन लॉ कहता है तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। और हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास क्या है, टोटोलॉजी है। सही है, यही प्रूव करना था हमने इस प्रपोजिशनल कंपाउंड प्रपोजिशंस को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास P इम्प्लाइज P और Q, ठीक है, इक्वल टू टोटोलॉजी। हमने ये भी साबित करना है कि ये टोटोलॉजी के इक्वल है, ठीक है। P इम्प्लाइज P और Q। अब हम इसमें देखते हैं कि इस पर सबसे पहले हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको एक प्रपोजिशन ले लूँ और इसको एक ही प्रपोजिशन क्लियर कंसीडर करूँ, इस कंपाउंड प्रपोजिशन को, इसको फॉर एग्जांपल ये Q थी, Q की जगह पे P और Q लिखा गया, ये पूरी एक ही प्रपोजिशन है। P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज के ऊपर मैंने लगा दिया बाय कंडीशनल डिस्जंक्शन लॉ के तहत मैंने क्या कर दिया, निगेशन P और Q। ये कैसे आया, हमारे पास लॉज हैं जो कि ये देखें, P इम्प्लाइज Q, यानी कि कंडीशनल्स जो लॉज हैं ना हमारे पास, ये हैं इक्वलेंस जो शो करते हैं। अब P इम्प्लाइज Q किसके इक्वल है, निगेशन P और Q। हम चाहते तो इस वाले को भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमें अभी निगेशन P और इम्प्लाइज Q, यानी कि हमें निगेशन उल्ट नहीं चाहिए, है ना, जो हमें प्रपोजिशन दी गई है उसका उल्ट नहीं चाहिए। निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P नहीं चाहिए हमें, ठीक है, हमें और एंड में उसका चाहिए था, तो रिजल्टेंट चाहिए, तो सो डेट्स वाई मैंने ये वाला लॉ यूज़ किया इसका, ठीक है। निगेशन P और Q, इसको कहते हैं कंडीशनल डिसजंक्शन इक्विवेलेंस। सही है, उसके बाद वो अप्लाई की जिसके तहत ये हो गया निगेशन P और Q के इक्वल हो गया, यानी कि ये पूरी टर्म आ गई और साथ में निगेशन P और लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस पर लगा दिया है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ ये करता है कि आपने फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे मेरे पास लॉज है, ये देखें मेरे पास ये लॉ है यहाँ पे P Q और R, यानी कि तीनों में अगर सेम ऑपरेटर अप्लाई कर लिए हों तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इन दोनों पर ब्रैकेट है तो हम सेकंड वाले दो पर ब्रैकेट लगा सकते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है जी। तो हम एसोसिएटिव लॉ के तहत मैं क्या करती हूँ कि ये वाली जो ब्रैकेट है यहाँ पे लगा देती हूँ इन दोनों के दरमियान। अब मैं देखती हूँ कि निगेशन P और P किसके इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऐसा लाया है जो इसको फुल करता है, निगेशन, यहाँ पर निगेशन लाया है हमारे पास, ठीक है, निगेशन ला। P और निगेशन P किसके इक्वल होता है, टोटोलॉजी के, और एंड किसके इक्वल होता है, फॉल्स के, ठीक है, यानी कि कंट्राडिक्शन के इक्वल होगा हमेशा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है निगेशन P और P विच इज़ इक्वल टू टोटोलॉजी और Q, ठीक है। जब हम किसी भी वैल्यू का बाय डोमिनेशन लॉ, हमारे पास डोमिनेशन लॉ है जो कहता है कोई भी आपके पास अगर प्रपोजिशनल वेरिएबल है और उसके साथ और में ट्रू लिखा हुआ है या और ऑपरेटर है उन दोनों के दरमियान, तो वो किसके इक्वल होगा, टोटोलॉजी के ही इक्वल होगा। तो ये भी किसके इक्वल हो गया, टोटोलॉजी के इक्वल हो गया। हैंस फुलफिल दैट P इम्प्लाइज P और Q इक्वल टू किसके है, टोटोलॉजी के इक्वल है, ठीक है। ये हमने लॉजिकली प्रूव्ड किया है, सही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्जांपल है P बाय कंडीशनल Q इज इक्वल टू P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऐसे लॉज या ऐसी इस पे बाय कंडीशनल ऑपरेटर हमें दिया गया है, ठीक है, उससे हमने ये चीज़ बनानी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ध्यान किस चीज़ पे जाएगा कि यहाँ पर अगर बाय कंडीशनल है तो इसकी इक्विवेलेंस के जो हमारे पास लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उनको देखते हैं कि ये चीज़ बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास बाय कंडीशनल के 4 लॉज हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें हमारे पास बाय कंडीशनल के 4 लॉज हैं। P बाय कंडीशनल Q, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज P, ठीक है। यह है P बाय कंडीशनल Q इक्वलेंस टू निगेशन P बाय कंडीशनल निगेशन Q,
ये हमारे पास वही ला ही है जिसको हमने अभी प्रूव करना है, वो ला को ही हम प्रूव कर रहे हैं, वही ला आ गया। ये हमारे पास तीसरा ये है कि हमने प्रूव करना है निगेशन पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू पी एंड बाय कंडीशनल निगेशन क्यू। ठीक है, हमने इसके इक्वल करना है प्रूव। चूँकि हमें यही दे दिया गया है और इसी को हम लोग कह रहे हैं कि प्रूव करके दिखाएं, तो हम अब इसको तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन पड़ा है वो हमारे पास ये वाला लॉ पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला लॉ भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। इसके दरमियान भी क्या है, बाय कंडीशनल मौजूद है। हमने बाय कंडीशनल नहीं लेना, हमने आंसर में क्या चाहिए, पी एंड क्यू और निगेशन पी और क्यू। तो हमने क्या किया, इसका फर्स्ट लॉ लगा दिया, जिसके तहत हम क्या करते हैं, बाय कंडीशनल डिस्जंक्शंस लॉ का ना पहला लॉ लगा दिया हमने, पी इम्प्लाइज क्यू और निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमने ये निकाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या लिया, हमने इसका उसके बाद हमने इसका ले लिया बाय कंडीशनल डिसजंक्शन इक्विवेलेंस के तहत हमने क्या किया, इसकी तमाम जो अंदर वाली टर्म थी, कंडीशनल डिसजंक्शन क्या कहता है पी इम्प्लाइज क्यू है तो उसको किसके इक्वल लिखना होता है आपने, ये देखिए यहाँ पे उसको लिखना होता है निगेशन पी और क्यू के इक्वल लिखना होता है हमने। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू और यहाँ पे भी हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू है, तो हम क्या करेंगे, बाय कंडीशनल डिसजंक्शन लॉ के तहत हम लोग क्या करेंगे, निगेशन पी और क्यू लिख देंगे एंड निगेशन क्यू और पी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनके दरमियान हम बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे कि इसका एक टर्म उठाते हैं और उसकी एक टर्म के साथ कर देते हैं, यानी इसको एक टर्म के तौर पे लेंगे, यानी कि इसको एक ही टर्म कंसीडर कर लेंगे पूरी को। और यहाँ पर हमारे पास जो एक टर्म है ना, उसको इसकी दोनों टर्म को लहदा हम लोग उसके साथ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लहदा करेंगे उसके साथ। यानी कि पी और क्यू ये फर्स्ट टर्म ले ली, दरमियान में एंड लगा दिया और निगेशन क्यू, और दरमियान में और आ जाएगा अब, और लिखेंगे निगेशन क्यू, निगेशन पी और क्यू पूरी टर्म और उसके साथ एंड क्यू। ठीक है, फिर दोबारा हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। इस तरह 2 दफ़ा अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो हमारे पास इसकी सिंगल टर्म में इसका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, निगेशन क्यू और निगेशन पी लिख लेंगे, निगेशन क्यू एंड निगेशन पी, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर पी और क्यू लिखा है तो हमने क्या करना है, पी और क्यू ले लेना है, पी और आर ले लेना है, उन दोनों के दरमियान जो इसके दरमियान इन दोनों के दरमियान टर्म होगी ना, उसको एंड दरमियान में लिख देना है। ठीक है, उसी के तहत हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सही है, सेकंड दफ़ा, जिससे हमारे पास कुछ ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले वाले को हमने इसके साथ लिया, फिर दूसरे वाले को लिया और दरमियान में उसका साइन लगा दिया। इसी तरह पहले वाले को लेंगे, फिर दूसरे वाले को लेंगे और उनके दरमियान हम लोग इसका साइन और लगा देंगे। ठीक है, अब बाय निगेशन लॉ, हमारे पास निगेशन लॉ क्या कहता है, ये देखें निगेशन लॉ कहता है पी और निगेशन पी होगा तो वो हमेशा ट्रू के इक्वल होगा, और पी एंड निगेशन पी होगा तो वो किसके इक्वल होगा, फॉल्स के इक्वल होगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, पी और निगेशन पी है हमारे पास, जी है बिल्कुल हमारे पास पी और निगेशन पी, क्यू और निगेशन क्यू एंड निगेशन क्यू, और क्यू पी निगेशन पी एंड पी पड़ा है। अगर दरमियान में एंड हो और निगेशन पी और पी का और निगेशन क्यू और क्यू का होगा तो वो किसके इक्वल होगा, फॉल्स बाय द निगेशन लॉ। ठीक है, अब मैं जो निगेशन पी और क्यू हमारे पास निगेशन क्यू आया और हमारे पास फॉल्स और निगेशन क्यू एंड पी आया हमारे पास। ठीक है, अब उनके दरमियान फॉल्स है उसके साथ। ठीक है, और उनके दरमियान जो ऑपरेटर अप्लाई हुआ है और ऑपरेटर अप्लाई हुआ है। अब हम चेक करेंगे, इसको एक टर्म के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास एक ही टर्म है। ठीक है ना, एक टर्म है, उनके दरमियान और ऑपरेटर और साथ में लगा हुआ है। अच्छा जी, कम्यूटेटिव लॉ के तहत हमने इसको क्या कर दिया, इनकी पोजीशंस चेंज कर दी और हमारे पास वही रिक्वायर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया कि पी इम्प्लाइज क्यू किसके इक्वल होता है, पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, हमने लॉजिकली इसको प्रूव कर दिया। उसके बाद है हमारे पास निगेशन पी बाय कंडीशनल क्यू इज इक्वल टू पी बाय कंडीशनल निगेशन क्यू। हमारे पास ना बाय कंडीशनल का एक लॉ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि निगेशन पी और निगेशन क्यू और दरमियान में क्या होता है, बाय कंडीशन ही होता है, क्योंकि आंसर में भी बाय कंडीशन ही चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, उसके बाय कंडीशन ही रहने देंगे और उसका बाय डेफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे उसकी जगह पे, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू।
ठीक है, हमने निगेशन पी और निगेशन क्यू पुट कर दिया, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, निगेशन, क्योंकि बाहर है तो वो निगेशन निगेशन बाय डबल निगेशन ला। डबल निगेशन ला क्या कहता है, हमें कहता है कि अगर दो निगेशन हो तो वो किसी भी वेरिएबल को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। सही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया उन्होंने, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रेपोजिशन पी बाय कंडीशंस निगेशंस क्यू। ठीक है, हैंस, और हमारे पास ये लॉजिकली प्रूव्ड हो गया कि ये दोनों क्या हैं, लॉजिकली इक्वलेंस हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे प्रपोजिशंस दी जाएंगी जिनको हमने लॉजिक्स यानी कि ये लॉज लगा के हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, मैं इनके लिए इस वीडियो में आपको ये लॉज, ये जो लिखे हुए हैं, ये भी मैं आपको एट द एंड पिक्चर्स इसकी शामिल कर दूंगी ताकि आप इसको उतार लें। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इसी से इसको तैयार कर लें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास P implies Q। P implies Q show that negation Q and negation P implies negation P are logically equivalent। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ इसी को प्रोसीड करें और ये वाली वैल्यूज़ लेके आएँ, हम इस वैल्यूज़ से भी इस वैल्यू को लेके आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रपोजिशनल इक्वलेंस है तो आप जिस मर्जी साइड से करो, इसको इक्वलेंट आना चाहिए बस। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। ठीक है, हम यहाँ पर बाय कंडीशनल डिस्जंक्शन इक्वलेंस अप्लाई करते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, निगेशन पी जो भी पहली टर्म होगी उसके आगे निगेशन लगा देते हैं और क्यू लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, और ऑपरेटर अप्लाई करके क्यू लगा देते हैं। तो इसमें भी हमने यही किया, हमने निगेशन क्यू और निगेशन पी, यानी कि ये तो पहली निगेशन पी था, पहली टर्म के साथ निगेशन लगा दिया और दरमियान में और ऑपरेटर और निगेशन क्यू, वैसे का वैसे। सही है, अब उसके बाद हमने क्या किया, डबल निगेशन ला लगाया। डबल निगेशन ला क्या कहता है, डबल निगेशन ला हमारे पास ये है जो कहता है कि अगर दो निगेशन हो तो वो उस प्रपोजिशनल वेरिएबल को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, यानी कि पी ही उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल निगेशन क्यू के साथ है तो क्यू इसका आंसर होगा। सही है, क्यू और निगेशन पी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, निगेशन पी और क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब निगेशन पी और क्यू क्या ये किसी लॉ के इक्वल है, अभी हमने पढ़ा है वो लॉ, वो क्या था, बाय कंडीशनल डिस्जंक्शन लॉ हमने दोबारा अप्लाई किया, जिसके तहत ये किसके इक्वल आ गया, ये जो अगर हमारे पास ये देखें यहाँ पे निगेशन पी और क्यू, अगर पी इम्प्लाइज क्यू निगेशन पी और क्यू के इक्वल होता है तो इसी तरह निगेशन पी और क्यू भी तो पी इम्प्लाइज क्यू के इक्वल होगा। तो ये किसके आ गया, पी इम्प्लाइज क्यू। प्रूव्ड कि पी इम्प्लाइज क्यू किसके इक्वल होता है, निगेशन क्यू और निगेशन पी के इक्वल होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share my channel as you can, and thank you so much to watch my video.